आखिर बड़ी भाभी कहाँ जाएंगी? मम्मी, हम लोग गर्मी की छुट्टियों में वैष्णो देवी जा रहे हैं और रोहन ने इस बार बड़ी भाभी और आशु का टिकट भी करवा लिया है। भाभी से कह दीजिएगा कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। भाभी का फ़ोन नहीं मिल रहा, वरना उनसे ही कह देती। नेहा ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी सविता से कहा, लेकिन बेटा, अगर सुमन चली जाएगी तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तुमको तो सब कुछ पता ही है। तेरी छोटी भाभी प्रेग्नेंट है और बीच वाली भाभी को तो रोज़ नौकरी पर जाना होता है और मैं तो घुटनों में दर्द के पीछे कुछ कर धर नहीं पाती। सबिता मायूसी से भरकर बोली और ना चाहते हुए भी उनका हाथ अपने घुटनों पर चला ही गया। मम्मी, ये सब तो ठीक है और ये घर की जिम्मेदारियां कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, और ख़ासकर बड़ी भाभी की तो शायद बिल्कुल भी नहीं। शुक्र है भगवान का कि सुमन भाभी बिना कुनमुनाए सारा काम संभालती हैं और उन्होंने पूरे घर को एक सूत्र में बांध रखा है। आप ही बताइए कि बांध रखा है कि नहीं? बांध रखा है। उधर से नेहा ने उल्टे सविता से प्रश्न कर डाला। हाँ बेटा, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर सुमन ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। सविता की कुछ सोच कर आंखें में आंसू झिलमिला आए। तो फिर मम्मी, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। अगर बड़े भैया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, भाभी को धोखा ना दिया होता और भाभी के साथ होते, तो क्या भाभी को हम लोगों की ज़रूरत पड़ती? उनको अपने साथ ले जाने की। छोटे भैया भाभी साथ साथ घूम आते हैं। मझले भैया भाभी तो अक्सर नहीं नौकरी के चक्कर में टूर पर जाते रहते हैं। आप कहीं आती जाती नहीं। रह गई हमारी बड़ी भाभी के तो मायके में भी कोई नहीं है जो साल में एक बार मायके ही चली जाएं। बस इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार फैमिली टूर में भाभी को भी साथ में लेकर जरूर चलेंगे। नेहा ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, लेकिन तुम लोगों ने सचमुच बहुत अच्छा किया। इसी बहाने आशु को भी मस्ती करने का मिल जाएगा। सविता ने अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहा, और आज उसको बहुत कुछ याद आ गया। बहुत खुशी खुशी ब्याह कर लाई थी सविता सुमन को। पूरे खानदान की पहली बहू जो आई थी। सुमन स्वभाव की इतनी अच्छी कि दोनों देवर और ननद उसको अपनी मम्मी के ही समान लगते। जिसको जो भी काम होता पूरी जिम्मेदारी से सुमन के ऊपर छोड़ देते। दिनेश, सुमन का पति, भी सुमन को बहुत ज़्यादा प्यार करता। पूरे घर में हर समय हंसी खुशी का माहौल रहता। दिनेश नौकरी करता था, इसलिए वो दूसरे था, लेकिन हर वीकेंड पर जरूर आता। सविता ने दिनेश से कहा कि वो सुमन को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन दिनेश ने घर की जिम्मेदारियों के तहत उसको अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझा। कुछ ऐसा इत्तेफाक कि सुमन की गोद भी जल्दी नहीं भरी। समय के साथ साथ मझले भाई धनेश की भी शादी अनीता से हो गई, लेकिन अनीता धनेश के साथ ही उसी के ऑफिस में नौकरी करती थी। एक तरह से ये उनकी लव मैरिज थी। अब तो और भी जिम्मेदारी आ गई सुमन की झोली में, लेकिन फिर भी जब तब सविता दिनेश से सुमन को उसके साथ ले जाने का दबाव बनाती रहती, लेकिन दिनेश हर बार किसी न किसी बहाने सुमन को साथ ले जाने के लिए मुकर जाता। अब तो दिनेश हर महीने में एक बार ही आने लगा। जब सुमन उसको उलाहना देती तो वो बहुत ज़्यादा व्यस्तता का बहाना बना देता। समय अपनी गति से निर्बाध रूप से चल रहा था। पहले नेहा की शादी हुई और फिर छोटे भाई राज की, और राज की शादी होते ही अब तो सविता जिद कर बैठी सुमन को साथ ले जाने की। लेकिन उसी समय दिनेश ने ये कहकर धमाका कर दिया कि वो अपनी ही ऑफिस की एक महिला के साथ रह रहे हैं और अगर सुमन चाहे तो वो भी साथ में रह सकती है। पूरे परिवार को इस बात ने झंझोड़ डाला। आखिर दिनेश, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? सुमन तड़प उठी। सुमन, मैं खुद भी नहीं जानता कि ये सब कब और कैसे हुआ, लेकिन हाँ, हुआ तो है। और सुमन, एक बात और, मैं मोना के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। दिनेश आंखें नीचे ही किए हुए बोला, मतलब मेरे बिना रह सकते हो? बोलो, जवाब दो। शांत सौम्य सुमन दिनेश के व्यवहार से एकदम से घायल मछली की तरह तड़फड़ा उठी, लेकिन दिनेश के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं समझ गई दिनेश, लेकिन तुमने एक स्त्री के सतीत्व को ललकारा है। भगवान तुम्हारा खुद इंसाफ करेगा। आज तो सुमन का रूप ही था। सविता सहित दोनों भाइयों, भाभीियों और नेहा सभी ने दिनेश को भी भरकर धिक्कारा।
दिनेश चुपचाप उठकर सबको हैरान परेशान छोड़कर चला गया। सुमन अचानक रोते रोते बेहोश हो गई और जब उसको डॉक्टर देखने के लिए आई तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब तो हर कोई बड़ा असमंजस में था कि इस बात की खुशी मनाई जाए या सुमन के दुख का गम। सविता ने सोचा कि वो ये खुशखबरी दिनेश को सुना दे, शायद उसका मन पलट जाए, लेकिन सुमन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मम्मी जी, जो आदमी मेरा ना बन सका वो मेरे बच्चे का पिता भी नहीं बनेगा। और सभी ने आगे बढ़कर एक स्वर में सुमन का समर्थन किया, क्योंकि सभी को एहसास था कि दिनेश ने सुमन का बहुत ही ज़्यादा अपमान किया था। दिनेश उस समय तो चला गया और जब उसको पता चला कि वो पिता बनने वाला है तो पता नहीं क्या सोचकर लौटा। शायद अपने अंश का मोह उसको खींच लाया। प्लीज़ सुमन, मुझको माफ़ कर दो। मेरे साथ उसी घर में मोना के साथ ही रहो चलकर। मेरा अंश तुम्हारी कोख में पल रहा है। मिस्टर दिनेश, तुमने एक पत्नी का प्यार देखा है, लेकिन नफ़रत नहीं। मैं तुम्हारे बेटे को कभी भी एहसास नहीं होने दूंगी कि तुम उसके पिता हो। और इन सब में मेरा साथ निभाएंगे मेरे परिवार के सभी ये सदस्य जो तुम्हारे थे कभी। भले मेरा मायका नहीं है, लेकिन मेरी सास, मेरे देवर और मेरी ननद ने मायके से भी बढ़कर हमको प्यार दिया है। और इन सब के सहारे मैं एक नया जीवन प्रारंभ करूंगी। आइंदा कभी मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरे पति थे। सुमन ने घायल शेरनी के समान बिफरते हुए कहा। और सुमन ने अपना जीवन इस परिवार की जिम्मेदारियों को ही निभाने में सौंप दिया। बुजुर्ग सास को अकेले छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा। सुमन इस घर की बहू नहीं बल्कि बिटिया बन गई और अब तो इस घर का एक पत्ता भी सुमन की मर्जी के बिना नहीं हिलता। दोनों देवर देवरानियां, नेहा और सविता, सबके सब सुमन का बहुत मान रखते। समय अपनी गति से बढ़ चला था। आशु अब 5 साल का होने को आ गया था, तो वो कभी शहर के बाहर घूमने ही नहीं गया। बस तभी नेहा ने अपनी भाभी और आशु को अपने साथ ले जाकर घुमाने का प्रस्ताव रखा। खैर, सविता बेटी के इस कदम से खुश भी बहुत हुई, क्योंकि उसने अपनी भाभी की भावनाओं के बारे में सोचा था। तभी सविता को सामने से सुमन आती हुई दिखाई पड़ी। सुमन बेटा, अगले हफ्ते तुमको और आशु को नेहा के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना है, सविता ने बड़े ही प्यार के साथ सुमन से कहा। लेकिन मम्मी जी, अचानक? सुमन चौंक उठी। नहीं बेटा, अचानक नहीं, ये तुम्हारे ननद नंदोई दोनों का ही फैसला है। और हाँ, तुम अभी से तैयारियां शुरू कर दो। और नेहा ने ये भी कहा है कि तुम अपनी एक शॉल और आशु की एक जैकेट जरूर डाल लेना। सविता सचमुच बहुत खुश थी, क्योंकि सुमन कुछ दिन जिम्मेदारियों से दूर सुकून के साथ बिताने जा रही थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा।